Hello Standard 4th. Welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our chapter number 26 Defense Officer Wahida. Now I am starting from here. There is a picture given over here. Right here is a Wahida. Now climbed mountains and was a girl guide. After become a doctor, I appeared for an interview to join the armed forces. कि ये बोल रही है कि भाई मैंने कैंप आर्मी के कैंप भी ज्वाइन किए थे और मैंने माउंटेन भी क्लाइंब किए और जब मैं एक गर्ल गाइड थी और जब मैं डॉक्टर बन गई तो मैं आर्म्ड फोर्स में इंटरव्यू के लिए आई. आई गोट सिलेक्टेड देयर एंड रिसीव्ड अ ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ. तो मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई और मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया. क्वेश्चन: वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नेवल शिप? कि भाई आपने इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन की? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नेवल शिप? क्या आपको नेवल शिप पर रहने नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जा रहा है? तो वाहिदा से वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. कि भाई मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. आई लाइक टू सी डिफरेंट places. I wanted to go to far off places. I was born in the hills and now I am working in sea. I really enjoy it. कि भाई मुझे है ना कि ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मुझे अलग अलग जगहों पर घूमना अच्छा लगता है. मुझे दूर दूर की जगहें देखना पसंद है. मैं पहाड़ों पर जन्मी हूँ और अब मैं दरिया में काम कर रही हूँ. सो वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है. Very few lady officers have worked on a ship. I am one of them. Earlier, women were not allowed to go on naval ships. When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name. I even want to go in submarine. I want to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in submarine. But whenever it is allowed, I will certainly go. कि वे वाहिदा बता रही हैं कि भाई बहुत सी कम औरतें लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि शिप पर काम करती हैं और मैं उनमें से एक हूँ. पहले औरतों को नेवल शिप में अलाउड नहीं था, लेकिन जब मुझे एक तक मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और मैंने अपना नाम है वो इन सब में दर्ज करवाया. मतलब कि मैं भी कुछ बनकर मैंने दिखाया. जो मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मैं सबमरीन में भी जाऊँ और मैं वो सब काम करना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि एक औरत नहीं कर सकती है. इस वक्त औरतों को सबमरीन में नहीं जाने दिया जाता है, बट जब भी जाने दिया जाएगा मैं उसमें वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ. मैं ज़रूर जाऊँगी. क्वेश्चन: सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS? तो आपकी जो MBBS की डिग्री है उसका क्या हुआ? आई एम अ डॉक्टर बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट. शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर. ये बोल रही है कि हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, बट इंडियन नेवी में एक नेवल डॉक्टर है, वो सिर्फ लोगों को, पेशेंट को दवाई ही नहीं देता, बट इनफैक्ट उसको है वो मेडिकल ऑफिसर भी होता है. द शिप गोज टू सी फॉर 3 to 4 months एट अ टाइम. There it is many responsibility to make sure that everybody on the ship stay fit and healthy. I carry out medical checkups of all the officers and sailors. I also have to make sure that no garbage collects and there are no rats on the ship. Rats and garbage can spread disease. I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. In case there is an accident on the ship, such as fire, everybody must be ready to
डील विथ इट। कि भाई मैं एक मेडिकल ऑफिसर भी हूँ और शिप है वो एक ही बार में 3 या 4 महीनों के लिए अपनी सफ़र पर निकलता है। तो वो मेरी जवाबदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो मेरे जहाज़ पर जितने भी लोग हैं, ऑफिसर हैं, सेलर्स हैं, उन सब की हेल्थ में सही सही रखूं। और इसके लिए मैं उसका चेकअप भी करती हूँ और मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि शिप पर कोई गंदगी ना हो और चूहे ना हो, क्योंकि चूहे और जो कड़ा गार्बेज है, कचरा है, वो वहाँ पर डिसीज स्प्रेड करते हैं। और मैं सबको कोई भी कंडीशन आए शिप पर उसके लिए रेडी करने के लिए हमेशा तैयार रखती हूँ, क्योंकि शिप पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, जैसे कि आग। नाउ क्वेश्चन, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? कि क्या शिप पर हॉस्पिटल भी होती है? तो वही दा फर्स्ट एड इज गिवन टू एवरी नेवल शिप। ईच शिप हैज़ 1 doctor and 2 or 3 assistants. Necessary medicines and some equipments are also available. All these things are kept in a small room. कि हर एक जो शिप होता है, नेवल शिप, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और हर एक शिप के पास एक डॉक्टर होता है और 2 या 3 उसके असिस्टेंट रहते हैं। और ज़रूरी दवाइयाँ हैं, कुछ साधन सामग्रियाँ हैं, वो वहाँ पर दी जाती है और उसको एक कमरे में रखा जाता है। क्वेश्चन, यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पासिंग आउट परेड। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। कि भाई आप पहली औरत हो इंडियन के जिसको परेड की लीडर बनाया गया, जो परेड पास होती है, तो आपने उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। वैदा, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years. I felt happy that they had chosen me and showed faith in me, so I practiced very sincerely. कि मेरे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझ पर विश्वास रखा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बहुत अच्छा उनको लग रहा है। तो वो भी बहुत ज़रा खुश हो गई और उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की। नाउ क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। वैदा, इन द परेड 4 platoons march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. This must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear. The voice should also reach the spectators sitting on the other side of the ground. कि भाई अपनी वैदा है वो अपनी परेड के बारे में बताने के लिए बोल रही है कि परेड में 4 प्लेटन्स होते हैं, मार्च होती है, जो मार्च होती है उसमें उसके पीछे 4 प्लेटन्स होते हैं और जो लीडर है उसको 36 कमांड पूरी परेड के दौरान बोलने पड़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले जाने चाहिए ताकि सबको सुनाई दे, जो ऑडियंस में लोग बैठे हैं उसको भी सुनाई देना चाहिए। नाउ क्वेश्चन, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर पल्टन्स? कि भाई आप जो आपकी पल्टन है उसके लिए आप लीड कर रहे थे तो आप नर्वस नहीं हुए? आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. If you forget even one, the entire parade can get spoiled. I practice every morning and evening for a month, but I have been practicing in parades since school. कि भाई वेदा बोल रही है कि नहीं, मैं नर्वस तो नहीं थी, लेकिन 36 टाइम कमांड बोलना, ज़ोर से चिल्लाना, वो तो कोई आसान तो चीज़ नहीं है। अगर आप एक भी कमांड भूल जाते हो तो पूरी परेड खराब हो जाती है। लेकिन उसके लिए मैं रोज़ सुबह और शाम को 1 महीने तक मैंने प्रैक्टिस किया
और मैं जब स्कूल में थी तभी से मैं परेड के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड प्रिज्म इन योर नेम? कि भाई आपका जो नाम है उसमें प्रिज्म का क्या मतलब है? माई फादर गेव दिस नेम टू मी। अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास which reflect 7 colors. My father wanted me to be like a prism, and that is why he started calling me by this name from my childhood itself. कि भाई मेरे पापा ने मुझे ये नाम दिया है, और प्रिज्म एक तरह का कांच है जो कि 7 कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं भी प्रिज्म की तरह बनूं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे इस नाम से पुकारना शुरू किया। डू यू नो एनीवन हु इज़ इन डिफेंस सर्विसेज इन द इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? कि भाई आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में हो? तो यस, आई हैव अ रिलेटिव इन द इंडियन आर्मी। वॉट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? तो वो तो मुझे नहीं पता है भाई। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस? यस। विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन, आर्मी, द नेवी और एयरफोर्स? तो आई वुड लाइक टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। नाउ ओवर हियर there are some question, in which other job do people wear uniform as in डिफेंस सर्विस? तो और कौन कौन सी सर्विस में लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो डॉक्टर, पुलिस और बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसमें वो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। वाहिदा वर्क्स एज अ डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी? कि नेवी में और 5 जो काम होते हैं, तो मुझे जितने आते हैं मैं बोल दूंगी, बाकी तो मैं, एक तो कुक है, कमांडर है, लेफ्टिनेंट कमांडर है, फिर उसका जो शिप का पायलट होगा वो, इतने मुझे आते हैं। हैव यू एवर सीन अ परेड? होल्ड अ परेड इन योर ओन स्कूल एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड। फॉर एग्जाम्पल, परेड, आइस, राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल। कैन यू एड सम मोर कमांड्स टू दिस लिस्ट? तो भाई हमें यहाँ कुछ और कमांड जोड़ने हैं। टॉक टू अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट अबाउट हीज और हर वर्क। तो डॉक्टर का वर्क है उसके बारे में यहाँ लिखना है। डू यू नो एनी वुमन हु हैड डन समथिंग अनयूजुअल? टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक्ड टू लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। Think of the questions that you will ask. Find out why she has chosen that work. What were the difficulties she faced in her life? कि भाई आप ऐसी किसी औरत को जानते हो जिसने कुछ असामान्य किया हो, तो उनके साथ बातचीत करो, कि जैसे हमने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा से बात की थी, और सोचो और वो क्वेश्चन सोचो कि तुम उसको पूछोगे उस इंसान को, और फिर ढूंढ निकालो कि उसने वो काम क्यों चूज़ किया और उस काम में उसको क्या क्या दिक्कतें आई। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है और मेरा लेक्चर भी। अगले लेक्चर में हम वापस मिलेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।